कि हो यही सोई जो राम रच राखा, को करी तरख बढ़ावे शाखा। बोले होना वही है जो भगवान ने रच रखा है, कौन तर्क करके व्यर्थ की बात बढ़ाएं। लेकिन जब पेपर देकर आते हैं और इसके आसपास नंबर होते हैं तो मन में हलचल जो है वो मची रहती है कि यार हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एमपी पटवारी परीक्षा जो कि अभी चल रही है, अभी सिर्फ तीसरा चौथा दिन है, कट ऑफ क्या रह सकती है। जिन लोगों का पेपर हो चुका है उनके लिए ये कट ऑफ रहेगी, और जिन लोगों का पेपर अभी होना है भविष्य में उनके लिए भाई साहब ये टारगेटेड स्कोर है, आपको यही लक्ष्य लेकर चलना है। लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं, जब 2017 में पटवारी परीक्षा हुई थी, 2017 में जब पटवारी परीक्षा हुई थी तो उस समय कट ऑफ क्या रही थी। तो भाई साहब उस समय जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ रही थी वो लगभग 85 नंबर रही थी, और ओबीसी की भाई साहब जो कट ऑफ रही थी वो रही थी हमारी लगभग 80 नंबर। हाँ जी, एससी की कट ऑफ रही थी लगभग 74, एसटी की 70, और दिव्यांगजन जो भाई बहन थे मतलब उनकी कट ऑफ रही थी लगभग 68 से 70। एक्चुअल में ना कट ऑफ जिलेवार गई थी, सब जगह कट ऑफ भी अलग अलग रही थी। हमने जो कट ऑफ ली है वो एक एवरेज कट ऑफ ली है कि लगभग कट ऑफ यही रही थी। ये कट ऑफ हो गई पुरुषों की। महिलाओं की बात करें तो लगभग आप 5 नंबर कम लेकर चलिए सभी जिलों में और सभी वर्ग में। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कट ऑफ 5 नंबर कम गई थी। ये 2017 की बात है। लेकिन अब इस चीज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न भी बदल चुका है। उस समय 100 नंबर की परीक्षा होती थी, अब 200 नंबर की परीक्षा हो रही है। उस समय मैनेजमेंट नहीं था, मैनेजमेंट है। उस समय ये क्या नाम पंचायती राज व्यवस्था हुआ करती थी, उसको हटा दिया गया है। और एक देखा जाए ना तो पंचायती राज व्यवस्था से मैनेजमेंट कठिन लग रहा है आमतौर पर लोगों को। उस पेपर में 80-85 नंबर आ रहे थे, मतलब 80% नंबर आ रहे थे, बहुत अधिक लोगों के आ रहे थे। इस परीक्षा में 80% का मतलब है 160 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। आइए चर्चा कर लेते हैं कि मेरा आकलन क्या कहता है, क्या कट ऑफ रह सकती है। बात हम 2023 की कर रहे हैं तो 2023 लिख देते हैं। 2023 में यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी का मतलब है कि या तो आप सामान्य में हैं, सामान्य से आते हैं, या फिर आप किसी भी अन्य राज्य से हैं। बाहरी जो भी राज्य, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, छत्तीसगढ़ से हो, गुजरात से हो। एक्चुअल में क्या है ना कि ये कुछ जिले कुछ राज्य मध्य प्रदेश से लगते हैं तो सभी लोग फॉर्म डालते हैं। हमारी सीमा लगती है यूपी से, हम यूपी के खूब फॉर्म डालते हैं भर के। हमने 12वीं के बाद पढ़ाई ही यूपी में की है, झांसी में। तो बहुत फार्म आए हैं दूसरे राज्यों से भी। तो जो सामान्य या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं उनकी कट ऑफ रहेगी लगभग भाई साहब 140 से 140 टू 145। 140 से 145 नंबर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आपके इससे थोड़े से कम हैं तो आप ये ना कहना कि भाई साहब ये मनहूस क्या बोल रहा है, आप मुझे गालियां देने लगे। हो सकता है कि उस पर भी सिलेक्शन हो जाए, या यह भी हो सकता है आपके 10-12 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में भी 8-10 नंबर बढ़े हैं, एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा में भी नंबर बढ़े हैं, तो संभावना है कि यहां भी बढ़ जाए। आप कहेंगे यार होने को तो कम भी हो सकते हैं नंबर, तो देखो फिर ये किस्मत है। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। ओबीसी की अगर हम कट ऑफ की बात करें, फिलहाल हम सिर्फ पुरुष वर्ग की कट ऑफ की बात कर रहे हैं, मेल कैटेगरी। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 132 से 136। तो ओबीसी की जो कट ऑफ रह सकती है वो लगभग 132 से 36 पुरुषों की हम बात कर रहे हैं। और एससी की बात करें, हम एससी वाले भाइयों की बात करें तो 125 से 130। कितनी? 125 से 130 कट ऑफ रहेगी। और एसटी की 116 से 120। एसटी की कितनी? 116 से 120 एक अनुमानित कट ऑफ हम लेकर चल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें भैया तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 134 से 140 एक आंकलित अनुमानित कट ऑफ है। और देखिए दिव्यांगजन कैटेगरी के जो अपने भाई हैं उनकी कट ऑफ लगभग 120 से 130 यही अनुमानित कट ऑफ आपकी रह सकती है। जिनमें फिर कहूंगा जिनका पेपर हो चुका है उनके लिए कट ऑफ है, और जिनका पेपर अभी होना है उनके लिए ये टारगेटेड स्कोर है। आप इससे प्लस ही सोचिए, इससे पॉजिटिव सोचिए, इससे ज्यादा अंक लाकर दिखाइए। जो भीड़ है ना, क्राउड जिसको कहते हैं हम, वो 100 से लेकर 115 तक है मोस्टली भीड़। इससे आगे कितने लोग हैं? आने को तो लोगों के 161 नंबर भी आए, 153 भी आए, 140 भी आए, सब नंबर मिल रहे हैं, लेकिन कितने लोगों के आए हैं वो मैटर करता है।
90% लोगों के तो भाई साहब 100 से कम नंबर ही रह रहे हैं। और जो मोस्टली भीड़ है 90% का मतलब है कि 10% अब लोग बचे, 10 में भी 1.25 लाख लोग हैं, और 1.25 लाख लोगों में भी जो भीड़ है वो यहां पर है, इसके बीच में पूरी भीड़ है, क्राउड यहीं पर है। ये नंबर भले ही आपको कम लग रहे होंगे, यार 70% में सिलेक्शन हो जाएगा, 72% में, 65% में सिलेक्शन हो जाएगा, पहले तो 85 और 80% में हुआ था सिलेक्शन, तो तब की बात अलग है, अब की बात अलग है। पहले के पेपर में और अब के पेपर में कौड़ी मोहर का अंतर है। ठीक है, अब हम बहनों की बात कर लेते हैं कि महिला कैटेगरी में कट ऑफ इस बार क्या रहेगी। हम फीमेल बात कर रहे हैं, तो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ रहनी चाहिए वो लगभग 134 से 38 रहेगी, 134 से 138 के बीच में रहेगी। और ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी महिला कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगी तो 125 से 130, 125 से 130 ऐसी कट ऑफ रह सकती है। आकलन कहता है कि कट ऑफ यही रहेगी। एससी की बहनों की अगर हम बात कर ले तो 120 से 124, 120 से 124। अगर एसटी वाली बहनों की बात करें हम, तो देखिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो लगभग 110 से 115। ईडब्ल्यूएस की बहनों की बात कर लेते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाली बहनों की कट ऑफ 128 से 132। और दिव्यांगजन बहनों की हम बात करें तो आपके लगभग 110 से 120 नंबर है। तो चिंता नहीं कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है, ऐसी उम्मीद हम लगाकर चल रहे हैं। हमारा अनुमान फिलहाल यही है। 3 दिन परीक्षा हो चुकी है और हमने जितने लोगों से बात की तो उसके हिसाब से तो भाई साहब हमें यही लगता है कि 90% लोगों के जो नंबर है वो 100 से कम है। बचे हुए जो लोग हैं उनमें से भी आप 80% लोगों को मानकर चलिए कि इनके नंबर 100 से 115 120 तक ही आ रहे हैं। 120 से ऊपर वाले कितने मिलते हैं, मैंने वही कहा कि मिलने को 160 वाले ही मिलेंगे, 170 वाले ही मिलेंगे, हमेशा आते हैं। टॉपर बैठे हैं, बहुत पढ़ते हैं, उनके नंबर भी आते हैं, लेकिन कितने लोगों के आते हैं। तो ये जो हमने कट ऑफ की बात करी है ये पटवारी परीक्षा के लिए। अब इससे भी अच्छे पद हैं तो आपको और अधिक नंबर लाने पड़ेंगे, आपको 65-70 165-70 नंबर लाने पड़ेंगे तो और अच्छे पद मिलेंगे, आपको अधिकारी के पद मिल जाएंगे। लेकिन अगर इतने नंबर है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे साथियों। एक छोटा सा निवेदन आपसे बस इतना सा है कि आप अपने नंबर जो भी आपके आ रहे हैं नंबर वो कैटेगरी सहित कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम और बेहतर आकलन और विश्लेषण कर पाए। एक सामान्य चर्चा है, वो कहते नहीं है, दोहा है कि हो यही सोई जो राम रच राखा, को कर तरख बढ़ावे शाखा। बोले होना वही है जो भगवान ने रच रखा है, कौन तर्क करके व्यर्थ की बात बढ़ाएं। लेकिन जब पेपर देकर आते हैं और इसके आसपास नंबर होते हैं तो मन में हलचल जो है वो मची रहती है कि यार हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कोई ऐसा है ही नहीं जो शांत बैठ जाए, जो कहे कि हाँ जो होगा देखा जाएगा। बिरला ऐसे लोग होते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने नंबर और सही नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैटेगरी के साथ। फिर अपन देखते हैं कि फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी। मैंने जितनी भी कट ऑफ बताई हैं पिछली बार लगभग सही रही हैं, क्योंकि सबकी सही ही रहती हैं अमूमन। आप लोग भी इतना तो जानते हैं, अगर आपके इसके आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप इतना समझते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। आप हम लोगों पर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ये काम है, हम बहुत अधिक लोगों से पूछते हैं, बहुत अधिक लोगों से मिलते हैं, हमारे पास जो डाटा होता है बहुत ज्यादा लोगों का होता है, तो आप हमें देखने यूट्यूब पर चले जाते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।